पूछा है जीवन में बुराइयों से बचने का उपाय बताने की कृपा करें। मेरा तो बहुत सरल ढंग से इतना ही कहना है कि बहुत अच्छा होने की झंझट में ही ना पड़ो, ऐसा वैसा करने के चक्कर में ही ना पड़ो। जो हो जैसे हो सहजता से उसको वैसे ही पूरा पूरा जियो। अच्छे बुरे के चक्कर में पड़ो ही नहीं। जो कुछ करते हो उसे पूर्णता से करो और उसे पूर्णता से जियो। आधा अधूरा मत करो, कुछ बताओ मत। कुछ भी पूरी तरह कर लेते हो तो उसके बड़े चमत्कारी परिणाम होते हैं। वही सच्चे अर्थों में धार्मिक होना है। पूर्णता से करना ही उस कृत्य में पवित्रता को आमंत्रण दे देना होता है। पाप और पुण्य के चक्कर में, पवित्र और अपवित्र के चक्कर में इतने दिनों से लोग पड़े हैं, लेकिन आज तक कोई कहीं पहुंच नहीं पाया है। ये निर्णय करना ही बहुत कठिन है, क्या है पाप, क्या है पुण्य, क्या है पवित्र, क्या है अपवित्र। मेरा तो कहना सिर्फ इतना है, अपने को, अपने जीवन को अच्छे और बुरे में बांटो नहीं। मैं तो एक सूत्र तुम्हें देना चाहता हूं कि इस सत्य को कभी मत भूलो। जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, जाने कब वो क्षण आ जाए कि तुम नहीं रहे, जाने कब वो क्षण आए। वो क्षण कभी भी आ सकता है कि कोई व्यक्ति एकाएक नहीं हो जाता है। जो व्यक्ति नहीं हो जाता है उसकी जिंदगी का वो क्षण एकाएक ही आता है, बिना बताए। इसलिए मैं तो जीने का एक ही सूत्र देना चाहता हूं कि ऐसे जियो जैसे आज ही तुम्हारी जिंदगी का अंतिम दिन है। इट्स द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। अगर इतना तुम्हें याद है कि आज मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है, हो सकता है कल ना रहूंगा, तो आज जो तुम करोगे मैं वचन देता हूं वो गलत नहीं हो सकता, वो बुरा नहीं हो सकता, वो अच्छा अच्छा ही होगा। गलत आपसे हो ही नहीं पाएगा। आप प्रयोग करके देखो, मैंने बहुत गहनता से देखा। सिर्फ आप इतना सोचो कि किसी भी आदमी के लिए आज का दिन जिंदगी का अंतिम दिन हो सकता है और ये आज भी मेरी जिंदगी का अंतिम दिन हो सकता है, तो क्या जो मैं आज जो काम करने का भाव आ रहा है इसे करना चाहिए कि नहीं? जितना ना करने वाली चीजें हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। शत्रुता फिर नहीं कर पाओगे किसी से, और प्रेम करने के लिए मजबूर हो जाओगे, विवश हो जाओगे। अगर समझ लोगे कि आज मेरी जिंदगी का अंतिम दिन हो सकता है तो शत्रुता नहीं कर पाओगे किसी से, बुराई नहीं कर पाओगे किसी के। इसलिए मैं अच्छे बुरे के चक्कर में तुम्हें उलझाना ही नहीं चाहता हूं। मैं तो कहता हूं तुम आज के दिन को पूर्णता से पूरा पूरा जियो। तुम मरे मराए जीते हो, मैं कहता हूं तुम पूर्णता से जीने का अर्थ है कि जो करो उसमें आवेग हो, उसमें त्वरा हो, उसमें जोश हो, उसमें उत्साह हो, उसको पूरे प्राणों से करो। जैसे मेरे पास आते हो तो मरे मराए मत आओ, आधे अधूरे मत आओ, ऐसे आओ कि मैं अपने सदगुरु के पास जा रहा हूँ और जितनी देर वहाँ रहूँगा सदगुरु के अलावा और कोई दूसरी चीज़ मेरे प्राणों में नहीं, मेरे चित्त में नहीं आएगी, मेरे ध्यान में नहीं आएगी। और अगर इस तरह तुम सदगुरु के पास एक दिन भी रह गए तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। मैं वचन देता हूँ आपको। जीवन को पूर्णता से जियो, लिव लाइफ इंटेंसली। मैं तो पवित्र व्यक्ति की परिभाषा एक ही करता हूँ, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को पूर्णता से जीता है, जो धधक कर जीना जानता है। धधक कर जीने का अर्थ है, यूं मानो कि जिंदगी एक मशाल है, तो मशाल को एक तरफ जलाते हैं ना, मैं कहता हूँ मशाल को दोनों तरफ से जलाओ, दोनों छोर से, और धधक के जियो, यानी पूरा पूरा जियो। किसी को प्रेम करो तो पूरा पूरा करो, किसी को चाहते हो तो पूरा पूरा चाहो, उसके साथ होना, उसके सामने होना, उसकी दृष्टि के सामने होना तुम्हें पूरा पूरा आनंदित कर जाए। उसके साथ होने के आनंद को पूरा पूरा आत्मसात कर लो। अच्छा करने की बातें आपके जीवन को जीने से वंचित कर देती हैं, जीवन को ही स्थगित कर देती है। अच्छा करने की, अच्छाई से रहने की बात करोगे तो आज तो कर नहीं पाओगे इसको। अच्छा तो तुम कल ही हो सकते हो, भविष्य में हो सकते हो। नैतिकता तो तुम्हें भविष्य में ही लानी पड़ेगी। आज तो वही कर सकते हो जैसे तुम हो,
अगर नैतिक होना है, बहुत ईमानदार होना है, बहुत पवित्र होना है, तो उसके लिए भविष्य चाहिए, और भविष्य अनिश्चित है। पता लगा तुम कल रहो ही ना, और तुम नैतिकता में, धार्मिकता में, पवित्रता के चक्कर में उलझे ही रह जाते हो, उसको जी कभी नहीं पाते हो, वो आधा अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि वो भविष्य की चीज हो जाती। इसी वक्त तुम अच्छे हो ही नहीं सकते हो। अच्छे होने की बात सोचोगे तो सोचोगे भविष्य में अच्छे हो जाएंगे, अभी तो वैसे ही हो सकते हो जैसे तुम हो। तो मेरा कहने का मतलब है, अपने प्रति लव डाइसल, अध्यात्म का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। स्वयं को प्रेम करो, उसका अर्थ है कि जैसे हो स्वयं को वैसे ही स्वीकारो, एक्सेप्ट एज यू आर। और जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो अपने को, तो अपने प्रति कोई अपराध भाव नहीं होना चाहिए, अपने प्रति कोई निंदा का भाव नहीं होना चाहिए, अपने प्रति हमेशा आत्मसम्मान का भाव होना चाहिए। और जैसे हो सहजता से वैसे रहना शुरू करो। जो भी तुम्हारे भीतर है वो तुम्हारे भीतर विभाजन पैदा करता है। क्यों? क्योंकि तुम अपना मूल्यांकन करने लगते हो, जज करने लगते हो। हमेशा तुम सोचते हो कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ या मैं बुरा कर रहा हूँ, और दूसरे का भी हमेशा मूल्यांकन करते रहते हो। और मूल्यांकन करना ही आदमी के जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है। और जब तुम मूल्यांकन करते हो तो तुम अपने को विभाजित कर देते हो दो में। जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए तो जो भाव आ रहा कर लेना चाहिए, फिर दूसरा मन कहता है नहीं यार ये नैतिक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब विभाजन कर दिया आपने। विभाजन करने से क्या होगा? अंतर्द्वंद होगा। अंतर्द्वंद से क्या होगा? अंतर संघर्ष होता है। अंतर संघर्ष से क्या होगा? पीड़ा पैदा होगी आपके भीतर, तनाव पैदा होगा आपके भीतर। आधा इधर आधा उधर, ऐसा करना चाहोगे, कहोगे ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम केवल धुआं धुआं हो जाओगे। मैं तो कहना चाहता हूँ जीवन को व्यर्थ में मत गंवाओ। ये तो अद्भुत जीवन है मिला है, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसलिए जैसे हो वैसे जियो। उपवास करने की क्यों सोचते हो? अगर स्वादिष्ट भोजन करने का मन करता है तो स्वादिष्ट भोजन कर लो। ब्रह्मचर्य के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अगर सुंदर स्त्री प्रेम करने के लिए उपलब्ध हो सकती है तो ब्रह्मचर्य के पीछे मत पड़ो। वो सुंदर स्त्री को प्रेम करना ही ब्रह्मचर्य के लिए रास्ता बन सकता है, अगर पूर्णता से तुम प्रेम कर सको, अगर पूर्णता से तुम भोजन कर सको, पूरे जीवन को अपनी अपेक्षा अनुसार जैसे हो। इसी को कहते हैं सहज योग। सहज योग का अर्थ है कि जैसे हो, प्यास लगे तो पानी पी लो, भूख लगे तो भोजन कर लो, नींद आए तो सो जाओ। आदमी करता क्या है? सामान्य आदमी दो विरोधी ध्रुवों में उलझा रहता है। कैसे? दो विरोधी ध्रुवों में उलझा रहता है। वो अच्छा बनने की दिशा में चलता है कि अच्छे बन जाएं, घड़ी के पेंडुलम की तरह दाहिनी तरफ जा रहा है क्योंकि अच्छा बनना है। भीतर भीतर मन कह रहा है कि ये कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, तो थोड़ा दूर जाने के बाद पेंडुलम फिर वापस लौट आता है। अब कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए के चक्कर में बाईं तरफ ऊपर जाता है। फिर कुछ दूर जाते जाते फिर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, वही करना चाहिए जो नैतिक है, वही करना चाहिए जो धार्मिक है। ऐसा करते करते तो जहाँ तक बाईं तरफ गए तो वहाँ से फिर लौटता है। तो पूरी जिंदगी दो ध्रुवों के बीच में पेंडुलम की तरह तुम्हारी झूलती रहती, इधर 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 इधर, आधा इधर आधा उधर। आधा मन की करते हो, आधा नैतिकता के कारण करते, तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ चली जाती है, तुम जी ही नहीं पाते हो, और तुम्हारा जीवन अच्छा जीवन कभी हो ही नहीं पाता है। इस जीवन को अच्छा जीवन बनाना है तो एक सत्य को याद रखो, जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए। आज मेरी जिंदगी का अंतिम दिन हो सकता है, ये अगर याद रहा तो जो होना है वो होने लगेगा, जो नहीं होना है उसका होना बंद हो जाएगा। मेरी सारी शिक्षाओं का सार यही है, जीवन को पूरा पूरा स्वीकार करो, इसे बांटो मत। जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, जो कुछ भी होता है उसे होने दो।
अपनी ज़िंदगी में द्वंद्व मत पैदा करो, अपनी ज़िंदगी में संघर्ष मत पैदा करो, अपनी ज़िंदगी में तनाव मत पैदा करो, अपनी ज़िंदगी को ओवर जजमेंटल मत बनाओ। ज़िंदगी के चित्र को बनाने में, किसी भी चित्र को बनाने में बहुत सारे रंगों का उपयोग करना पड़ता है कि नहीं? अगर अच्छा चित्र बनाना है तो बहुत सारे रंगों का, जितने ज़्यादा रंग होंगे वो चित्र उतना ही आकर्षक होगा। और अगर काला रंग पूरी तरह छोड़ दो चित्र बनाने में तो वो चित्र बहुत कुछ खो देगा, बहुत कुछ पाने से चूक जाएगा। अगर काला रंग एकदम छोड़ दिया आपने चित्र को बनाने में तो वो चित्र बहुत कुछ चूक जाएगा, मिस कर जाएगा। और मैं बताऊं, काला रंग होने से ही सफ़ेद रंग की सफ़ेदी और उसकी गहराई पूरी तरह प्रकट हो पाती है, अन्यथा सफ़ेद रंग की सफ़ेदी और उसकी पूरी गहराई अच्छी तरह प्रकट नहीं हो पाती है। अगर रावण न होता तो रामायण ही नहीं बन सकती थी। राम अपना बैठे रहते, घर में चंदन लगाए, टीका लगाए, माला जपते रहते, बन सकती थी रामायण? नहीं। शुभ को प्रकट करने के लिए, शुभ को पाने के लिए, शुभ का स्वाद करने के लिए अशुभ को भी जीवन में आने से रोका नहीं जा सकता है। और ये अस्तित्व का, प्रकृति का नियम कुछ इसी तरीके का है। इसलिए मैं नहीं सिखाता हूँ कि अच्छा होना, मैं नहीं सिखाता हूँ कि बुरा होना है। मैं सिर्फ एक ही बात सिखाता हूँ, संपूर्ण होना है, संपूर्णता से जीना है। लिव लाइफ इंटेंसली, लिव लाइफ विद टोटलिटी। और जब तुम पूर्णता से कोई काम करते हो तब तुम स्वस्थ हो जाते हो, और स्वस्थ होना ही पवित्र होना है। और जब पूर्णता से तुम कोई कृत्य कर लेते हो तब तुम उससे मुक्त हो जाते हो। इस सूत्र को समझो, इस सूत्र में बहुत बड़ा अध्यात्म का विज्ञान छिपा हुआ है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यानी जब किसी कार्य को तुम पूर्णता से कर लेते हो तब तुम्हें मुक्ति का आनंद मिलता है। वही आनंद मिलता है जिसे हम मुक्ति कहते हैं, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो जिंदगी में मुक्ति का आनंद कैसे पा सकते हो? जो काम करो उसे पूर्णता से कर लो। अगर कोई गलत काम भी तुमने पूर्णता से कर लिया तो इतना निश्चित है कि दोबारा वो गलत काम तुम कभी नहीं कर पाओगे। असंभव है कि दोबारा उस गलत काम को कर लो। और अगर आधा अधूरा करोगे तो तुम जिंदगी में बार बार उसी को करने के लिए लपलपाते रहोगे। और फिर दोबारा कर ले, पूरा तो करने में फिर एक बार कर ले, एक बार और कर ले, एक बार और कर ले, बार बार उसे करने की और पूरी तरह उसका स्वाद लेने की बात आपको पकड़ेगी। और एक बार पूरा पूरा कर लिया तो उसकी पीड़ा इतनी गहरी हो जाती है, इतनी गहरी हो जाती है कि दोबारा फिर आपको उसका करने का भाव ही नहीं पैदा होता है। जो अंत में कहना चाहता हूँ कि आपका अपना विवेक जो कहता है, आपकी अपनी चेतना जो कहती है, उसका हमेशा अनुसरण करना। किसी दूसरे का अनुगमन मत करना, किसी दूसरे के पीछे मत चलना, किसी दूसरे को फॉलो मत करना। और सारे लोगों की पूरी उपेक्षा करनी है। अपने विवेक को, अपनी चेतना के निर्देश को पूरी तरह मानना है। चेतना के निर्देश को मानने का उपाय क्या है? अपने विवेक को के अनुसार चलने का उपाय क्या है? ये विवेक कैसे जागता है? जब तुम संजीवनी क्रिया का अभ्यास करोगे तो उसका जो सबसे शक्तिशाली परिणाम होगा, तुम्हारा अपना विवेक जगेगा। अपना विवेक जगेगा, अपनी चेतना जगेगी। जब अपना विवेक जगता है, अपनी चेतना जगती है तो जिंदगी से जो जो बुरा है वो मिटने लगता है, वो ख़त्म होता चला जाता है। जो जो अच्छा है वो होने लगता है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।